हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। तो अपनी मैथ की क्लासेस चल रही है और मैथ में अपनों ने टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए अपना जो पार्ट रह गया है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है अपना भाजक चल रहा है अपना, कि भाजक से रिलेटेड जितने भी टाइप हैं वो कर रहे हैं अपने। तो इसका जो लास्ट टाइप है वो अपने भाजक से रिलेटेड जो लास्ट टाइप है वो आज अपने कंप्लीट करते हैं। तो देखो कि और कौन सा टाइप रह गया और किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 500 से 800 के बीच या 500 से 800 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 500 से लेकर 800 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से सोल्व करना है अपने को क्या करना है कि 500 और 800 के बीच में अपने को देखना है डिफरेंस। क्या देखना है, डिफरेंस देखना है कि अंतर कितना है इसका। तो अपने को चेक करना है डिफरेंस। डिफरेंस हुआ 500 और 800 के बीच में 300 का। डिफरेंस कितना हुआ, 300 का। अब देखो कि क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन इसमें दो टाइप से पूछेगा आपसे। कितने टाइप से, दो टाइप से। एक तो बोल देगा कि 500 से 800 तक, 500 से 800 तक, और एक बोलेगा कि 500 से 800 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 500 से 800 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखो अगर पूछे तक, अगर पूछता है 500 से 800 तक कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करना है, d+1 करना है। कितना करना है, d+1 करना है। अगर पूछे बीच में कि बीच में कितनी है, तो d-1 करना है। तो d है यहाँ पर डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस यानी अंतर। तो कितना था, 300 प्लस 1 यानी कि 301, यानी कि 500 से 800 तक, 800 तक कितनी संख्याएं हैं, 301। अब देखो अगर पूछ रहे कि 500 से 800 के बीच कितनी है, तो बीच कितनी है, 300 माइनस 1, कितने हो गए, 299। कितने हो गए, 299 संख्याएं। तो देखो यानी कि बीच वाली निकाली, 500 और 800 को हटा दिया, टोटल 300 थी, 301 थी, इसमें से 500 और 800 हटा दी, तो कौन सी रहेगी, बीच वाली संख्या है, यानी कितनी आ गई, 299। तो देखो अगर तक के लिए बोले तो d+1 करना है, बीच में बोले तो d-1 करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया अपनों ने, 100 से 560 के बीच में, 100 से 560 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, के बीच में कितनी संख्याएं हैं। 100 से 560 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन है कि 500 बीच में बतानी है। क्या बतानी है, बीच में 100 से 560 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो अंतर देखो, अंतर कितना हुआ, 460 का। कितने का हुआ, 460। अब बीच में बताना है, अगर तक पूछता तो एक प्लस करते, बीच में कुछ है d-1, तो 460 -1 यानी कि 459, 459 संख्या। कितनी संख्याएं हैं बीच में, 459। तो इस तरीके से अपने को क्या निकालना है कि अगर बीच में पूछता है, तक पूछता है, तो अपने आराम से बता सकते हैं कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि 2 से 100 तक, 100 तक कितनी सम संख्याएं। तो देखो अब अगर अपने ये रूल लेते हैं कि तक पूछी है, अंतर देखा, अंतर देखा कि 2 और 100 के बीच में अंतर देखो और +1 कर दो, -1 कर दो, तो इससे क्या है, ये अपना आंसर नहीं आएगा। अपने को निकालनी है सम और विषम। कौन सी निकालनी है, सम और विषम। तो एक फॉर्मूला है जो क्या है कि अपने किसी में भी लगा सकते हैं, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी वही फॉर्मूला लग सकता है, तो वो क्या है, सभी क्वेश्चन में लग सकता है। तो फॉर्मूला क्या है कि
लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस वन। क्या है? अंतिम माइनस पहली बटे अंतर प्लस वन, यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस वन। अब देखो, अपने को बताना है 2 से 100 तक सम संख्याएं। कौन सी बतानी है? सम संख्याएं बतानी है, 2 से 100 तक बतानी है। यानी कि अपनी जो पहला अंक होगा वो कौन सा सम संख्या होगा? 2 होगा, फिर 4, फिर 6, 8, इस तरीके से जो अंतिम जो सम संख्या है वो कौन सी है? 100 है। अंतिम सम संख्या है वो कौन सी है? 100 है। तो देखो, मेरे को फर्स्ट अंक मिल गया, फर्स्ट मिल गया, दूसरा लास्ट मिल गया 100, और डिफरेंस, अब डिफरेंस देखो कितना होगा। आपको पता है, चाहे वो सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 अंकों का होता है। कितने का होता है? 2 अंकों का। जैसे 2 से 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? हमेशा 2 रहेगा। 4 से 6 तो भी 2 डिफरेंस रहेगा। तो सम और विषम में डिफरेंस जो रहता है वो कितना रहता है? 2 अंकों का रहता है। तो लास्ट कितनी थी? 100 माइनस फर्स्ट कितनी है? 2, डिफरेंस कितना? 2 प्लस 1। 100 में से दोगे 98 बटा 2 प्लस 1। 98 में 2 का भाग दिया तो किस पे गया? 2 चौके 8, 2 नीम 18 प्लस 1 कितना हो गया? 50। यानी कितनी सम संख्याएं हैं? 50 सम संख्याएं। 2 से 100 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं? 50। कितनी है? 50। चलो, अब देखो कि अगर वो पूछे 2 से 100 के बीच, अगर क्वेश्चन क्या पूछ ले, 2 से 100 के बीच पूछ ले, तो अपने को पता है कि टोटल आ गई, कितनी आ गई? 50 आ गई। तो बीच वाली हटानी है तो -2 कर दो। 50 में से 2 गए तो कितने बच गए? 48। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है वो देख लो, कि अपने को बतानी है बीच में। किसके बीच में बतानी है? 2 से 100 के बीच में। तो यानी 2 को भी नहीं लेना और 100 को भी नहीं लेना। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी अब यहाँ पर? 4। और लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी 100 से पहले? 98। 100 से पहले कितनी हो जाएगी? 98। तो वैसे के वैसे क्वेश्चन कर देंगे कि फर्स्ट अंक आ गया, लास्ट अंक आ गया, निकाल दो। तो 98 माइनस 4 बटा 2 प्लस 1, क्योंकि डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो कितने हो गए? 94 बटा 2 प्लस 1। तो 94 में भाग दिया 2 का तो किस पे गया? 2 चौके 8, 2 साती 14 प्लस 1 कितने हो गए? 48। कितनी हो गई? 48 संख्याएं होगी। किसके बीच में? 2 से 100 के बीच में। किसके? अगर बीच में पूछता है तो अपना जो पहली अंक होगा वो 4 हो जाएगा, अंतिम अंक होगा वो 100 हो जाएगा। अंतिम अंक कितना हो जाएगा? सॉरी, 98 हो जाएगा, क्योंकि बीच में पूछा है 100 से 2 से 100 के बीच में। चलो, इस तरीके से अपने क्या है, फर्स्ट अंक लास्ट अंक माइनस फर्स्ट अंक डिवाइड डिफरेंस प्लस 1 करके अपने किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, कि कितनी संख्याएं हैं उसके बीच में, सब निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 500 से 1200 तक कितनी संख्याएं हैं? 500 से 1200 तक, 500 से 1200 तक कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? तो देखो, अपने को पता है, मैंने क्या कहा, डिफरेंस निकाल के +1 कर दो, -1 कर दो। लेकिन अगर अपने फॉर्मूले से निकालें, किससे? इसी फॉर्मूले से निकालें, तो लास्ट कौन सा है? 1200 माइनस अंतिम, सॉरी फर्स्ट कौन सा है? 500 डिवाइड कितना होगा? डिवाइड कितना होगा? क्योंकि लगातार संख्याएं लिखी है 500 से 100 तक, तो डिफरेंस तो एक ही रहेगा। डिफरेंस कितना रहेगा? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1200 में से 500 गए तो कितने बच गए? 700 प्लस 1, यानी कि 701 संख्याएं इसके बीच में होगी। 701 बीच में क्या होगी? संख्याएं होगी। जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 500 और 1200 के बीच में अंतर कितने का? 700। तो क्या करना? डिफरेंस +1 करना, अगर तक पूछता है और बीच में पूछता है तो डिफरेंस -1 किया, तो 700 प्लस 1, आंसर कितना आया? 701। यानी कि फॉर्मूले से भी वही आंसर आएगा और उससे भी वही आंसर आएगा। तो इस तरीके से अपने दोनों टाइप से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखो, जैसे मैंने लिया कि 500 से 900 के बीच कितनी
विषम संख्याएं हैं। क्या पूछा इसने? विषम संख्याएं हैं। 500 से 900 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं वो बतानी है अपने को। तो फॉर्मूला अपना क्या है कि अपने को पहले तो ये बताना चाहिए कि इसके बीच में बतानी है, यानी कि 500 से 900 के बीच में। तो पहली विषम संख्या कौन सी होगी? 501। और अंतिम कौन सी हो जाएगी? 900 तो क्या है, सम है। इससे पहली एक 899, ये क्या है? अपनी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या, यानी कि मेरे को फर्स्ट डिजिट मिल गई, लास्ट डिजिट मिल गई। और डिफरेंस हमेशा मैंने बोला कि अगर सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, डिफरेंस कितना होगा? हमेशा 2 होगा, यानी कि डिफरेंस कितना है? 2। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, 899 माइनस 501 बटा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का? 2 प्लस 1। तो 899 में से 501 गए तो कितने बच गए? 8, 9 और 3 बटा 2 प्लस 1। 398 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 नीम 18 प्लस 1, यानी 199 प्लस 1 कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। यानी कि 500 से 900 के बीच जो विषम संख्याएं हैं वो कितनी हैं? 200। वो कितनी है? तो इस तरीके से अपने क्या है, इनके बीच संख्याएं निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 से 700 के बीच, 500 से 700 के बीच, 500 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है? कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है? 5 से विभाजित है। तो अपने को बताना है अब इस क्वेश्चन में कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सिर्फ 5 से विभाजित है। किसके बीच में? 500 से 700 के बीच में। 500 से 700 के बीच में। तो देखो क्या है कि पहली तक पूछ ले पहले। चलो पहले तक वाला कर लेते हैं कि 500 से 700 तक कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं जो 500 से 5 से विभाजित है? तो देखो कैसे करेंगे, यानी कि अपने को स्टार्टिंग में पहला पद मिल जाएगा 500, क्योंकि 500 क्या है? खुद 5 से विभाजित है। फिर कौन सा होगा? 505। कितना होगा? 505, फिर 510, फिर 515, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है सबके बीच में? डिफरेंस आ रहा है कितना? 5 का। अब इसने पूछा है 700 तक। कितनी पूछा है? 700 तक। अगर 700 तक पूछता है तो अपना लास्ट डिजिट 700 आपको पता है कि 5 से क्या है? विभाजित है। 5 से क्या है? विभाजित है। और 700 से पहले पूछेगा, अगर बीच वाला लेंगे तो फर्स्ट पद क्या हो जाएगा इसका? 505। और लास्ट हो जाएगा 700 से पहले 695। चलो अब करते हैं तक तक। तो देखो पहला डिजिट अपने पास लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1, तो देखो कितना हो गया? 200। 700 में से 500 गए, 200 बटे 5, क्योंकि डिफरेंस क्या है यहाँ पर? 5 का है। तो 20 में 200 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 40 प्लस 1 कितने हो गए? 41। यानी कि 500 से 700 के बीच जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं? 41 संख्याएं। 41 संख्याएं। अब देखो इसके बीच तक निकाल लिए उन्होंने। अगर बीच में पूछता है तो दो संख्याएं हटा दो, 41 में से 2 माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी? 39। ऐसे करो तो फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी? अब लास्ट डिजिट हो जाएगी 695। अगर बीच में अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 695 माइनस 505, क्योंकि पहली डिजिट जो हो जाए, अगर बीच में पूछ रहा है तो पहली डिजिट हो जाएगी 505 और लास्ट हो जाएगी 695। तो 695 माइनस 505 डिवाइड 5 प्लस 1, आंसर तो वही आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि किसी से पूछे, अगर विभाजित का कुछ भी पूछे कि 506 से विभाजित हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, 8 से विभाजित हो रही है, तो अपने उसको आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 500 तक, 500 तक 6 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं? 6 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं? 6 से कटने वाली यानी कि विभाजित होने वाली, या वो बोल सकता है कटने वाली संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं कितनी हैं? तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो वही तरीका अपने पास कि फर्स्ट और लास्ट पता चल जाए तो अपने आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो लास्ट पहला डिजिट 1 से तक बतानी है, 500 तक, तो मतलब कि 1 से स्टार्ट करनी है। कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से स्टार्ट करनी है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो आएगी 6 से कटने वाली वो 6 होगा, फिर 12, यानी कि डैश 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 करके लास्ट कौन सी डिजिट होगी?
500 आपको पता है, 500 क्या 500 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब 500 से पहले कौन सी संख्या? 498, 499। अब 99 देख लो क्या कटेगा क्या? 499 जो है क्या 6 से डिवाइड हो गया क्या? मैंने आपको 6 से डिवाइड होने के लिए आपको रूल बता रखा है कि वो संख्या अगर 6 से डिवाइड हो रही है तो 2 और 3 से कटनी चाहिए, 2 और 3 से कटनी चाहिए। तो देखो अब लास्ट में क्या है 9 है, तो आपको पता है 3 से कट जाएगी। लेकिन 2 से ये कभी नहीं कटेगी क्योंकि विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो यानी कि ये 2 और 3 से नहीं कटेगी, इसलिए 6 से डिवाइड नहीं होगी। तो इससे पहले ली 498, 498। अब आपको पता है ये 2 से तो कटेगी कटेगी, लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 का मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो देखो कितने हो गए? 9 9 18 और 3 21, यानी कि 21 जो आ रहा है वो 3 का क्या है? मल्टीप्लाई है, यानी कि ये 6 से डिवाइड है। क्या है? 6 से डिवाइड है। चलो अब मेरे को फर्स्ट अंक मिल गया, लास्ट अंक मिल गया। तो फर्स्ट अंक क्या है? लास्ट क्या है? 498। लास्ट क्या है? 6। सॉरी फर्स्ट क्या है? 6। और इनका डिफरेंस क्या है? 6 प्लस 1 प्लस 1। तो 498 में से 6 गए तो कितने बच गए? 492 प्लस बटा 6 प्लस 1। 492 में क्या करना है? 6 का भाग देना है और 1 प्लस करना है। तो 6 7 42, 6 8 48, 8 बच गया 1, 6 दूनी 12 प्लस 1, यानी कि आंसर आ गया 83। कितनी संख्याएं होगी जो 6 से विभाजित होगी? 83 संख्या। तो इस तरीके से अपने क्या है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। अब देखो क्या पूछेगा, नेक्स्ट जो टाइप है इसका। अब क्या है कि आपसे पूछेगा कि इसका औसत कितना होगा। कि औसत अगर आपसे पूछता है जैसे 500 से लेके 700 तक संख्याओं का औसत क्या पूछ रहे हैं? औसत पूछ रहा है, यानी कि एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखो। एवरेज कैसे निकालेंगे कि पहली प्लस अंतिम, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। पहली और दूसरी यानी कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और भाग देना है 2 का, अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ? फर्स्ट कौन सी है? 500 प्लस लास्ट कितनी है? 700 बटे 2। 500 और 700 हो गए 1200 बटे 2, यानी कि 600। यानी कि इसका औसत जो आएगा वो कितना आएगा? 600। तो इस तरीके से अपने को क्या निकालना है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 500 से 700 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उनका औसत बताइए, तो क्या करना है? फर्स्ट प्लस लास्ट भाग 2। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। तो पहली प्लस अंतिम बटे 2। इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएगा? इनका औसत आ जाएगा। चलो अब देखो ये तो था औसत। अगर आपसे पूछ ले कि संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि 500 से लेके 700 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, उनका योग कितना होगा। तो योग के लिए आपको पता है कि अगर योग निकालते हैं, अगर मेरे पास एवरेज निकाल जाए, यानी कि एवरेज निकल जाए इनटू क्या हो? एन संख्या कि उनकी कितनी संख्याएं हैं, तो मैं योग बता सकता हूं। आपने औसत में पढ़ा होगा कि योग जो होता है वो होता है औसत इंटू संख्याएं। औसत इंटू संख्याएं यानी कितनी संख्याएं हैं। तो देखो अभी अपनों ने निकाला कि यही क्वेश्चन लेते हैं कि इन संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए? योग 500 से 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं उनका योग बताइए। उनका क्या बताना है? योग बताना है। तो एवरेज मैंने बताया, क्या बताया कि पहला प्लस अंतिम 700 प्लस 500 बटे 2, ये होता है एवरेज। और एन निकालने के लिए अपनों ने फॉर्मूला लिखाया था क्या? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस, यानी कि 700 माइनस 500, क्योंकि लास्ट क्या है? 700 माइनस 500 बटे डिफरेंस 1 प्लस 1। यही था अपना क्या? फॉर्मूला। तो ये तो हो गया अपना एवरेज, और ये हो गई संख्याएं की इतनी संख्याएं हैं इसमें। तो देखो कितनी हो जाएगी? 700 प्लस 500 1200 और भाग दिया 2 का तो 600। यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ देखो 700 से 500 के बीच में 200 प्लस 1 कितनी हो गई? 201। कितनी हो गई? 201। तो कर दो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई? 6 0 12, यानी कि ये क्या आ गया? इन संख्याओं का योग।
क्या आ गया, इन संख्याओं का योग, कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, कितना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मेरे को बोले, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं कि 500 से 700 के बीच, 500 से 700 तक, 500 से 700 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। 500 से 700 तक 5 से विभाजित होने वाली पूछ रहा है। अब तो एवरेज आपने निकाल लिया कि दोनों का योग करके 2 कर दो, पता है 600 आ जाएगा। अब मैंने बताया कि संख्याओं कैसे निकालते हैं, टोटल संख्याएं कैसे निकालते हैं, फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस कितना 5 का, प्लस 1 प्लस 1, तो देखो कितना आ जाएगा कि ये तो 600 है ही, प्लस इंटू 500 में से 700 में से 500 गए 200, भाग दिया 5 का, कितना आएगा 40, 40 प्लस 1 कितना हो गया 41, यानी कितना आ गया 600 इंटू 41, तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 41, कौन सी संख्याएं जो 5 से विभाजित है उन संख्याओं का योग, तो कितनी हो जाएगी 0 0 6 6 चौक 24, 24,600, 24,600 क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब अगर आपसे पूछता है सीधा डायरेक्ट कि 500 तक, कि 500 तक 15 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी, 500 तक 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करोगे आप, अगर सीधा ही पूछता है आपसे 500 तक 600 तक 700 तक 800 तक, तो क्या करना है, जितनी संख्याएं दे रखी है उसको, जिससे पूछ रहे विभाजित होने वाली 15 से, तो उसको क्या कर दो, उसी से भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या पूछा इसने क्वेश्चन में, 500 तक 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। पहले जो क्वेश्चन था उसमें था कि बीच में पूछ रहा था, बीच में पूछा तो अपने निकाल लेते। अब अगर सीधा ही पूछे 500 तक, तो क्या करना है, 500 में सीधा 15 का भाग दे दो, अपना आंसर आ जाएगा। 15 ती है 45, बच गए 5, फिर 15 ती 45, 3 पे कट गया, किस पे कट गया 3 पे। अब पॉइंट के बाद में अपने को नहीं लेना, सिर्फ पॉइंट तक, पॉइंट से पहले की संख्याएं लेनी है, सिर्फ वही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि 33। तो इस तरीके से अपने क्या बता सकते हैं, 15 से विभाजित होने वाली संख्या, 16 से विभाजित होने वाली संख्या, कोई भी क्वेश्चन पूछे वो अपने आराम से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन। अब मैंने क्वेश्चन लिया 100 तक, 100 तक 2 व 2 एवं 9 से विभाजित होने वाली, 9 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, 9 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। क्या पूछा इसने, 100 तक 9 से 2 और 9 से, इस संख्याओं से 2 और 9 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, तो क्या करेंगे कि अपने को 2 और 9 से कटने वाली बतानी है, 2 और 9 से कटने वाली संख्याएं बतानी है, यानी कि जो 9 2 से भी कटे और 9 से कटे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है कि 2 से 2 या 9, 5 या 3, 6 या 2, इस तरीके से क्वेश्चन है कि इनसे कटने वाली संख्याएं, तो क्या करेंगे अपने कि इन दोनों का लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना हुआ 18, कितना हुआ 18, तो उसी से क्या कर देंगे अपने इसको भाग दे देंगे, क्या कर देंगे भाग दे देंगे, यानी कि 100 में भाग देंगे 18, तो अपने पास आ गया 18 पंजे 90, यानी कि कितना आ गया 5, कितनी आ गई 5, यानी कि 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 9 से कटेगी, 2 और 9 से कटेगी। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को अपने क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन लिया मैंने 500 से लेकर 1300 तक, 500 से लेकर 1300 तक, 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं बतानी है, किससे बतानी है 9 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है, 9 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है। अब देखो इसमें क्या है
कि दो तरीके से पूछेगा, एक तो तक और एक बीच में, एक बीच में। तो क्या करेंगे अपने, अब देखो पहले क्या है, तक पूछा है 500 से 1300 तक, किससे विभाजित होने वाली, 9 से विभाजित होने वाली। तो क्या करोगे, तक में पूछता है तो दोनों को अलग अलग लिख लो और बटा में 9 करना है अपने को, दोनों को करना है माइनस, दोनों को करना है माइनस, यानी कि 500 तक अलग निकाल लो, 1300 तक अलग निकाल लो। अब अगर पूछता है कि 500 तक, इसमें तक के लिए पूछता है तो पहले वाले में से एक माइनस कर दो, पहले वाले में से एक माइनस कर दो, किसमें, तक पूछता है। अगर यही क्वेश्चन था, चलो नेक्स्ट बार आगे देखेंगे। अब ये कितना हो गया, 499, 499 बटे 9 माइनस 1300 बटे 9, तो भाग दो, कितना हुआ, 9 से 499 में काटेंगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, बच गए 4, फिर 9 पंजे 45, पॉइंटों के बाद अपने को लेना नहीं है। चलो नेक्स्ट, काटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच गए 4, फिर 40 बन गया, 9 30 9 चौक 36, बच गए, फिर 4, फिर 9 चौक 36, यानी कि 144, कितने हो गए, 144, कितने हो गए, 144। अब क्या करना है, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो देखो 144 में से 55 गए, 144 में से, अब आपको पता है ये माइनस की संख्या है, लेकिन अपने को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो क्या करोगे, 144 में से 55 गए तो कितने बचे, 144 में से 55 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 9, यहाँ बचे 3, 13 में से 5 गए तो फिर, यानी कि 89, कितने हो गए, 89, यानी कि 89 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, 9 से विभाजित है। इस तरीके से अपने को क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब देखो कि और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में जो अगला जो टाइप रहेगा अपना, वो रहेगा घातांक और करनी। कौन सा रहेगा, घातांक और करनी। तो वो जो है अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलो अब देखते हैं कि और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको इसमें। तो वो लेते हैं अपने कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो जो 4 या 5 से विभाजित है, विभाजित। अब देखो 500 तक बतानी है कि 4 या 5 से विभाजित है, तो कौन सी संख्याएं होगी। तो अपने लेंगे 1 से लेके, तो सब 4 से देखें तो पहली संख्या कौन सी होगी, 4, फिर 8, फिर 16। अब एक संख्याएं ऐसी भी आएगी इसमें, बीच में ऐसी संख्याएं भी होगी जो क्या है, 5 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी, 5 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। तो अपने क्या करेंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो उनको करने के लिए अपने क्या करेंगे कि 4 और 5 से दोनों से डिवाइड होने वाली संख्याएं निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं डिविजिबल बाय 4, यानी कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि जितनी देर की है उसमें क्या कर दो, सीधा भाग दे दो, तो कितना आ गया, 125। कितना आ गया, 500 में 4 का भाग दिया तो कितना आया, 125। अब डिविजिबल बाय 5 से निकाल लो, बाय 5 से, तो क्या करेंगे, 500 में 4 5 का भाग देंगे, कितनी आ गई, 100, यानी कि 100 संख्याएं जो है 5 से विभाजित है और 4 से विभाजित कितनी है, 125। अब देखो, अब अपने को निकालना है डिविजिबल बाय 4 एंड 5, यानी कि दोनों से विभाजित होने वाली। तो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करवाया था जैसे 2 और 9 का, कि अगर दोनों से पूछे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना बन गया, 20। तो 500 में भाग दिया किसका, 20 का, तो आंसर आया 25, आंसर आया 25। अब इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था 4 या 5 से, 4 या 5 से ही विभाजित संख्याएं बतानी है, अपने को नहीं बतानी कि जो 4 और 5 दोनों से विभाजित है। तो अपनों को क्या करना है कि 4 और 5 से बतानी है, तो 4 और 5 को क्या कर दो, जोड़ दो, और 25 क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि कितनी होगी, 125 प्लस 100 और माइनस 25, यानी कि जो दोनों से डिविजिबल है वो संख्याएं क्या कर देंगे अपने
माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितनी आ गई 100, 25 इसमें से माइनस हो गया, यानी 100 और 100 कितना हो गया 200, यानी कि 200 ही संख्याएं हैं जो क्या है 4 या 5 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी का कंटेंट जो है वो कल करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।